आरडीजे को मार्वल न सिर्फ डॉक्टर डूम के रोल के लिए वापस लाया है, बल्कि ऐसे 2 मार्वल प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें वो फिर से आयरन मैन का रोल भी करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है इस तरफ कि मार्वल इज स्टिल नॉट डन विद आरडीजे's आयरन मैन। इसके अलावा टॉम हॉलैंड की भी मार्वल के साथ एक ह्यूज डील हो गई है, जिसके अंडर अब स्पाइडरमैन सोनी के नहीं बल्कि मार्वल के कंट्रोल में रहेगा। एंड और भी बहुत सारा एमसीयू से रिलेटेड मसाला आज है मेरे पास। मार्वल एक्चुअल में काफी बड़ी चीजें प्लान कर रहा है, तो एक एक करके आपको जल्दी से ये सारी अपडेट्स बता देता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड सबसे पहले बात कर ले पवित्र प्रभाकर की, यानी अपने पीटर पार्कर की। तो नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद से काफी सारे दुनिया भर के फैंस यही सोच के पगलाए जा रहे थे कि पीटर पार्कर का क्या होगा, अब वो हमें आगे देखने को मिलेगा, उसकी सोलो मूवी आएगी या नहीं आएगी। फिर अल्टीमेटली मैंने भी आपको ये चीज बताई थी कि टॉम हॉलैंड की मार्वल के साथ एक ह्यूज डील हुई थी, जिसमें उन्हें 6 और मार्वल मूवीज करनी थी, जिनमें से 3 तो उनकी सोलो मूवीज होनी थी, प्लस 2 रहेंगी एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स, और एक और टीम अप मूवी भी होने वाली है जो कि मार्वल के अगले सागा में आ सकती है। अभी तक ये सारी चीजें अपडेट के अंडर में आ रही थी, बट जब से वेनम द लास्ट डांस में नल को रिवील किया गया है गाइस, अब ये सारी चीजें सिर्फ एक अपडेट नहीं रह गई हैं, बल्कि पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी हैं कि अल्टीमेटली वेनम और नल ये तो एमसीयू में आएंगे ही आएंगे, प्लस नल जो है वेनम और पीटर के अगेंस्ट जाएगा स्पाइडरमैन 5 में। मतलब नल के आने से चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। नल ने न सिर्फ डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स पर इफेक्ट डाला है, बल्कि इसके अलावा उसके बाद जो सोलो स्पाइडरमैन मूवीज आएंगी उन पर भी वो अपना इफेक्ट डालेगा। रिसेंटली वैसे मैंने आपको ये भी बताया था, आपको याद होगा कि वेनम द लास्ट डांस के सेट से टॉम हार्डी की कुछ फोटोज लीक हुई थी इंटरनेट पर, जिसमें वो न्यूयॉर्क की गलियों में दिख रहे थे, उन्हीं स्ट्रीट्स में जहां हम पहले स्पाइडरमैन को देख चुके हैं। और फोटोज से भी ऐसा लग रहा था देखने में कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली न्यूयॉर्क में किसी को ढूंढ रहे हैं। किसे ढूंढ रहे हैं ये तो हम और आप दोनों जानते हैं। तो वेल ये तो कंफर्म हो जाता है कि वेनम द लास्ट डांस के एंड आते आते या फिर मे बी उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी और वेनम ये दोनों एमसीयू में आने वाले हैं, न्यूयॉर्क में आने वाले हैं। अगेन कैसे आएंगे ये चीज अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इनके साथ ही साथ नल भी आएगा, और ये चीज स्पाइडरमैन 5 में ये इंश्योर कर देगी कि पीटर पार्कर को सीक्रेट वॉर्स से पहले वेनम का ब्लैक सिम्बियोट सूट मिल जाए। और पीटर को वेनम का सिम्बियोट सूट मिलना, इसका सीधा सा मतलब ये है कि एडी विल डाई इन अपकमिंग स्पाइडरमैन 4 मूवी। तभी तो जाकर भाई वेनम एडी को छोड़कर एक्चुअल में पीटर के साथ बॉन्डिंग बना पाएगा। तो ठीक है, पीटर पार्कर इस ब्लैक सिम्बियोट सूट को सीक्रेट वॉर्स में खुलकर यूज कर लेगा, बट एक्चुअल में इसके बाद स्पाइडरमैन 5 में हमें पहले तो पीटर वर्सेस वेनम देखने को मिलेगा, मतलब स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम, और उसके जस्ट बाद जब इनकी फाइट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर अगेन नल का वहां से पूरा सीन चालू हो जाएगा। क्योंकि अभी तो नल एमसीयू में आएगा या नहीं भी आएगा, हो सकता है सीधे स्पाइडरमैन 4 में आए, लेकिन स्पाइडरमैन 4 में पीटर और वेनम समहाउ उसे उस टाइम के लिए, कुछ टाइम तक के लिए बैनिश कर देंगे, ताकि वो अपना फोकस आरडीजे के डूम पर कर चुका। कुल मिलाकर देखा जाए तो वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में नल के सिर्फ 2-3 सेकंड के अपीयरेंस ने पूरे के पूरे सोनीवर्स और एमसीयू की जितनी भी अपकमिंग मूवीज है सबको अफेक्ट कर दिया है, और ये चीजें कंफर्म कर दी है भाई कि अब हमें स्पाइडरमैन और वेनम की जोड़ी देखने को मिलने वाली है अपकमिंग मूवीज में। तो ऑल इन ऑल पवित्र प्रभाकर के फैंस को अब मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीटर इज नॉट कंफर्म्ड टू टेक ऑन वेनम एंड आफ्टर दैट नल। अब आ जाते हैं उस टॉपिक पर जिसके लिए आपने पीटर पार्कर को इतनी देर झेला, यानी आयरन मैन आरडीजे। सबसे पहले तो आपको यही बता देता हूँ गाइस कि आरडीजे आयरन मैन के रोल में किन 2 प्रोजेक्ट्स में आने वाले हैं। अब सरप्राइजिंगली ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो है ये ना ही कोई मार्वल मूवी है, ना ही कोई अपकमिंग डिज्नी प्लस सीरीज है, बल्कि एक्चुअल में गाइस ये एवेंजर्स कैंपस की 2 राइड्स है। बेसिकली ये थीम पार्क्स है, इसकी राइड्स के लिए आरडीजे आयरन मैन का रोल फिर से करेंगे। रोल क्या, बेसिकली कुछ एक डायलॉग्स वगैरह वो रिकॉर्ड करेंगे और फिर उनके इन्हीं डायलॉग्स को राइट्स में बार बार प्ले किया जाएगा। बट अब जो सबसे तगड़ी पॉसिबिलिटी है और एक तरह से इस तरफ इशारा है कि मार्वल आरडीजे के आयरन मैन को अभी भी वापस ला सकता है, वो ये है कि रूसो ब्रदर्स ने और आरडीजे ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि उनका जो डॉक्टर डूम होगा वो कोई इविल टोनी स्टार्क वेरिएंट नहीं है। ही इज नॉट अ स्टार्क वेरिएंट, वो बिल्कुल ही अलग है एंड एक प्योर विक्टर वॉन डूम होने वाला है। अब आप खुद सोचो, अगर विक्टर वॉन डूम ही प्ले कराना है भाई, तो मार्वल आरडीजे को ही क्यों वापस लाया, क्यों उन्हें $80 मिलियन से भी ज्यादा रुपए दिए। वेल अब ये सुनो आप, आरडीजे ने जब ये कहा था कि उनका जो डॉक्टर डूम है वो टोनी स्टार्क से बिल्कुल हटकर होगा, जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मार्वल टोनी स्टार्क को अभी भी सेफ लेकर चल रहा है, यानी टोनी के वापस आने की पॉसिबिलिटीज अभी भी ओपन है। जो रूसो ने कॉमिक कॉन में ये चीज क्लियर कर दी थी कि
मार्वल मल्टीवर्स में एंडलेस पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि कई सारे जो अलग अलग यूनिवर्सेस हैं उनमें आरडीजे के ही और भी टोनी स्टार्क वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते होंगे। और मैं ये चीज आपसे पहले भी मेंशन कर चुका हूं कि इस बात की पॉसिबिलिटी है, भले ही इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बट इस बात की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि मार्वल आरडीजे को डबल रोल में सीक्रेट वॉर्स में ले आए। उससे पहले नहीं, सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल में आरडीजे को आयरन मैन के तौर पर एक दूसरे मल्टीवर्सल वेरिएंट के फॉर्म में वो सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल में आरडीजे के ही डूम के अगेंस्ट ला सकता है। क्योंकि भाई इससे तो सबसे पहले सीक्रेट वॉर्स मतलब मूवी हिस्ट्री की कह सकते हैं कि बिगेस्ट मूवी बन जाएगी। और आप ये भी सोच कर देखो कि मार्वल ले लो, डीसी ले लो, या जितनी भी साई-फाई सुपर हीरो मूवीज हैं उनकी हिस्ट्री में इससे ज्यादा शॉकिंग एंड बड़ा मोमेंट भाई हो ही नहीं सकता जब हम आरडीजे के डॉक्टर डूम को उनके अपने यानी आरडीजे के आयरन मैन से टो टू टो लड़ते हुए देखेंगे। इससे बड़ा एंड इससे शॉकिंग मोमेंट नहीं हो सकता। और इफ मार्वल ऐसा कुछ सोच रहा है और ऐसा कुछ करेगा तो यकीन मानिए गाइस वो पूरी कोशिश करेगा कि अपने इस शॉकिंग सरप्राइज को वो 2027 तक इवन मूवी आने तक एकदम दबा कर रखे, छिपा कर रखे। सेम एज जैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन में हेनरी कैविल के साथ हुआ। हेनरी कैविल के वुल्वरीन कैमियो का भाई लिटरली किसी को नहीं पता था। क्रिस इवांस के ह्यूमन टॉर्च का किसी को भी नहीं पता था। हल्क की अफवाहें तो निकल आई थी और हल्क तो था, लेकिन ये जो दो कैमियोज हुए थे क्रिस इवांस का और हेनरी कैविल का, कुछ इसी तरह से मार्वल आरडीजे के आयरन मैन को इफ वापस ला रहा होगा, जिसके चांसेस मेरे ख्याल से हैं। क्योंकि मार्वल और आरडीजे का ये कहना कि उनका ये जो डॉक्टर डूम आएगा ये टोनी स्टार्क वेरिएंट नहीं होगा, यानी अभी भी वो टोनी स्टार्क को अलग लेकर चल रहे हैं, उसे सेफ लिए हुए हैं अलग, ताकि शायद से वो उसे सीक्रेट वॉर्स में वापस ला सके। तो डेफिनेटली यहाँ पर आरडीजे का डबल रोल हो सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आइकॉनिक मोमेंट साबित होगा पूरी मूवी हिस्ट्री में। वही बात कर ले आयरन मैन 4 की, तो भाई ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होने वाली। हाँ, सीक्रेट वॉर्स के बाद जब मार्वल एक सॉफ्ट रिबूट कर लेगा, एक पार्शियल रिबूट कर लेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कई सारे नए चेहरे आ जाएंगे, नए म्यूटेंट्स आने वाले हैं, नए एवेंजर्स आने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा कई सारे पुराने सुपर हीरोज की कहानी भी आगे एज इट इज बढ़ती रहेगी, जैसे क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर, टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्वल के अगले सागा में ही स्पाइडरमैन 5 और 6 आएंगी, तो कुछ हीरोज पुराने वाले वो एज इट इज बढ़ते रहेंगे और काफी सारे नए फेसेस आएंगे। और इन्हीं नए फेसेस के बीच में मार्वल रिबूट के बाद एक नया आयरन मैन के तौर पर एक नए एक्टर को कास्ट कर सकता है। अब ये देखना काफी मजेदार होगा कि इतनी बड़ी हिमाकत मार्वल करेगा कैसे, क्योंकि भाई पब्लिक तो आरडीजे के पीछे ही पागल है और ये एक एक्चुअल में काफी बड़ा स्टेप होगा। बट वी ऑल नो कि आरडीजे का आयरन मैन हो या और कोई भी कैरेक्टर हो, मतलब पूरी जिंदगी तो नहीं चल सकता ना, एक पॉइंट पर तो आकर चीजें खत्म होंगी। तो सीक्रेट वॉर्स ही वो पॉइंट होने वाला है जहाँ पर आरडीजे की मार्वल जर्नी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और यही वो क्रूशियल पॉइंट भी है, ध्यान दीजिएगा, यही वो क्रूशियल पॉइंट भी है जहां पर मार्वल आखिरी बार, मार्वल का ये लास्ट चांस है जहां पर वो आखिरी बार आरडीजे के आयरन मैन को फैंस के सामने फिर से ला सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी आप माइंड में बनाकर रखिएगा जरूर कि हमें आरडीजे का आयरन मैन डूम्सडे में कतई नहीं, सीक्रेट वॉर्स के एंड में देखने को मिल सकता है गाइस। सो इस पूरे सिनेरियो के बारे में आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को भी लाइक कर लो, चैनल को सब कर लो, ताकि आपसे आने वाली कोई अपकमिंग अपडेट मिस ना हो। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।